हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो जैसे हमने पुरानी वीडियो में बात करी कि पाइथन की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और आईडी को कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपने वो दोनों कर लिए हैं तो अब हम बात करते हैं पाइथन के ट्यूटोरियल की कि हम पाइथन में क्या क्या सीखेंगे। और सबसे पहले पाइथन को सीखने के लिए हमें उसके सिंटैक्स का पता होना चाहिए। सिंटैक्स का मतलब है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका होता है। तो हम पाइथन के बेसिक सिंटैक्स की बात करेंगे और कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, उनको हम समझेंगे कि वो कीवर्ड्स क्या हैं। उन कीवर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है और जब भी उनका यूज़ होगा हम उसे यूज़ करेंगे। और ये कीवर्ड्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। तो इस टाइम में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको कीवर्ड्स देखने हैं तो आप कीवर्ड्स को टर्मिनल पे देख सकते हैं। देखने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था, हम उसे खोल लेते हैं, CMD पे खोल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन, ताकि ये पाइथन में हमारा स्विच हो जाए। अब जैसे देखिए ये पाइथन में हमारा स्विच हो गया है। अब हमें कीवर्ड्स देखने हैं कि कीवर्ड्स कैसे क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। तो अगर हमें पाइथन के कीवर्ड्स देखने हैं तो सिंपली हम लिखेंगे स्मॉल में हेल्प ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास कीवर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमें एंटर मारना है। आप देखिए ये सारे कीवर्ड्स आते हैं जो पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, और ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो पाइथन में यूज़ होते हैं। और जिसमें से कि 3 हमारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो अपर केस से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे लोअर केस से स्टार्ट होते हैं, जिसमें फॉल्स है, नन है और ट्रू है। ये तीनों अपर केस से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। लोअर केस से मेरा मतलब है स्मॉल लेटर। ठीक है, कीवर्ड्स आपको पता चल गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स की कि पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। जैसे वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, क्लासेस हो गई, मॉड्यूल हो गए, पैकेजेस, ये सारे पाइथन के आइडेंटिफायर्स हैं। और इन आइडेंटिफायर्स को हम अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हैं और या फिर अंडरस्कोर्स लिख सकते हैं। और इससे ज़्यादा हम इसे अपर केस लोअर केस में भी डिफाइन कर सकते हैं, और हम डिजिट में भी डिफाइन कर सकते हैं इनके नाम को। और ये जो हमारी क्लास होती है उस क्लास को हम हमेशा अपर केस से स्टार्ट करते हैं। और ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आप एज लिखते हैं और दोनों एज लिखते हैं, एक अपर केस से एक लोअर केस से, तो ये दोनों जो नाम लिखे हुए हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे पाइथन में। तो मेरे ख्याल से आप जो केस सेंसिटिव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं पाइथन में कमांड्स कैसे लिखते हैं। अगर आप किसी भी लाइन के आगे अगर हैश लगा देंगे तो वो पाइथन में कमेंट का काम कर जाएगा। अब जैसे कि आप देखिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है, अब वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल लिखा है, तो इसके बाद हमने अगर कोई कमेंट डालना है तो हम सिर्फ हैश लिख देंगे, उसके बाद जो भी कमेंट हमें डालना होगा वो डाल देंगे। अगर हम कमेंट मल्टी लाइन में लिखना चाहते हैं तो मल्टी लाइन के लिए हम 3 इन्वर्टेड कॉमा ओपन, 3 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लिख सकते हैं, और इसके अंदर जितनी भी लाइन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। वो लाइन कमेंट हो जाएगी। अगर हमने किसी यूज़र को इनपुट देना है या फिर यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए एक इनपुट फंक्शन यूज़ होता है पाइथन में, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल रियल लाइफ में दिखाता हूँ कि अगर हम टर्मिनल जैसे कि हमने खोला हुआ है, अब अगर हम इसमें इनपुट देना है तो हमने एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं और उसमें इनपुट फंक्शन को इनिशियलाइज कर देते हैं, ओपन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसके बाद मैंने एंटर मार रहा हूँ तो आप देखिए अब ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ब्लिंक करने का मतलब है आपसे इनपुट मांग रहा है। अगर इसमें इनपुट देता हूँ विद्या ट्रांस, मैंने ये इनपुट दे दिया। अब मैं एंटर मारूंगा तो ये जो इनपुट है ये हमारे इनपुट फंक्शन में जाएगा और ये हमारे नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं नेम को प्रिंट करता हूँ, नेम को मार के एंटर करता हूँ, तो देखिए ये विद्या ट्रांस हमारा प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे हम यूज़र को इनपुट दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर हमने जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसको डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ होता है। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि नेम को हमने डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया, अगर हम इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराएं तो वो भी करा सकते हैं। हम प्रिंट फंक्शन के पैरेंथेसिस में नेम को
दे देंगे और एंटर मार देंगे। तो आप देखिए इसके बाद भी विद्या ट्रांस प्रिंट कर दे रहा है। तो ऐसे करके प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम नेम में राम को स्टोर करते हैं, राम एक नाम है उसको स्टोर करते हैं, और एज में हम स्टोर करते हैं उसकी एज इक्वल्स टू, एज एक इंटीजर वैल्यू है उसको हम स्टोर करते हैं 15। तो एक हमने ऐसे स्टोर कर लिया, अब हमें इसको प्रिंट कराना है। तो हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और उन नेम लिख के ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के जो हमने नाम ऑर्डर किया है, नाम किस में सेव है, नेम में, तो हम यहाँ नेम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा। अब हमें एज लिखना है, यहाँ एज लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा एज। अब देखिए क्या प्रिंट होता है। आप देखिए नेम इक्वल्स टू राम और एज इक्वल्स टू 15। तो इससे आप ये समझ पा रहे हैं जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। देखिए जो चीज़ मैंने ब्रैकेट में लगाई वो एज इट इज़ प्रिंट होके आ गई है। और नेम लिखा तो नेम में से इसने राम जो हमने स्टोर किया था वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और एज जो हमारे यहाँ लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ऐसे करके हम पाइथन में स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आपको किसी वेरिएबल का टाइप चेक करना है तो इसके लिए एक फंक्शन होता है टाइप, और आप उसके अंदर वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं किस वेरिएबल का। तो आप देखिए ये बता रहा है कि क्लास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। अगर हम दूसरे वेरिएबल का टाइप देख लेते हैं कि वो क्या है, एज, ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम पाइथन के वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विद्या ट्रांस साइनिंग ऑफ।